ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। हम पिछले कुछ दिनों से भगवत गीता के ऊपर बहुत सवाल समझ रहे हैं और मुझे लगता है कि हम सबकी यात्रा के लिए ये सवाल बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं हमारे अंदर से भी वो जो ज्ञान का पॉइंट हमें मिल जाता है, हम एक अंदर से एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। आज एक सवाल है जो बहुत दिनों से कुछ भाइयों ने मैंने पूछा था, परंतु उसके बारे में बात नहीं हो पा रही थी, ड्रामा में सीन नहीं आ रहा था उसका। और वो सवाल इस तरीके से है कि भगवत गीता जो बता रही है वो युद्ध की बात बता रही है। और युद्ध के बाद क्या होता है, जब सब विनाश हो जाएगा तो फिर क्या फायदा है? कौन सा ये युद्ध है? इस प्रकार एक सवाल है। क्या युद्ध के बाद कोई दुनिया है या बस सब खत्म? तो युद्ध जो है दो प्रकार की बताए गए हैं। पहले इसको समझेंगे तो हमें बहुत अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। युद्ध क्यों लड़ना था, क्या हो रहा था, क्या धर्म युद्ध था, तो वो सब की बात में सब उलझ गया। और आज धर्म के नाम पर उस वजह से कितने सारे युद्ध होने लग गए। परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। सत्य धर्म की स्थापना क्यों करनी हुई जब इतने सारे धर्म ऑलरेडी हैं? यानी कि कुछ तो जरूर बात है। सब इतने सारे धर्म हैं, अब तो ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं। अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स जब खुल गए हैं, अब तो जगह जगह पर कंपाउंडर भी दवाइयाँ देने लगे हैं, डॉक्टर बन चुके हैं। तो जरूर कोई निशानी है रोग की, विकास की निशानी तो नहीं है। ये तो हम पिछले दिन कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे। वो कहते हैं जब इतने सारे धर्म हैं तो भी गिरावट तो हो ही रही है। अब इतने सारे धर्म हैं, गिरावट हो रही है, सब अपने अपने तरीके से कह लेते हैं, सोच लेते हैं कि ठीक है, जिसका जो मन आए वो धर्म फॉलो करो। जो देवी देवता धर्म था वो भी अंत में आते आते हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गया, जबकि हिंदू, अभी तो कोर्ट ने बताया कुछ समय पहले, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू जो है जीवन जीने की शैली है। अब हुआ ये कि इतने सारे धर्म जब ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो भगवान को ये युद्ध कौन सा वाला कराना पड़ा? कौन सा वो युद्ध कराने के लिए आया है? बहुत उसके अंदर कुछ जो है बातें मिक्स हो गई और इस वजह से हम भी जो है उसके अंदर समझ नहीं पाने की वजह से उलझ गए थोड़े से। तो हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करके समझते हैं कि अगर परमात्मा आ रहा है, इतने सारे धर्म हैं, उसके बाद जो है एक कौन से सत्य धर्म की स्थापना हो रही है? क्या ये हिंदू मुस्लिम धर्म की बात हो रही थी या सिख ईसाई धर्म की बात हो रही थी? नहीं, ये सत्य धर्म है, आत्मिक धर्म। ओम आत्मिक शांति। धर्म की स्थापना करने के लिए, ओम शांति जी। ओम शांति बेटा। हम्म आत्मिक धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का आना होता है। और वो बताते हैं कि इसकी मैं स्थापना भी करता हूँ और फिर पालना भी करता हूँ और लंबे काल तक करता हूँ। लंबे काल तक ये कार्यक्रम चलता है, यानी कि जो स्वर्ग का पूरा समय बताया गया 2500 साल है। क्योंकि अगर धर्म स्थापना करने के लिए भगवान आए और वो थोड़े दिन में खत्म हो जाए, वो तो फिर सही नहीं है। अब जैसे और भी जो धर्म स्थापक आए, धर्म के पिताएं आए, जैसे गौतम बुद्ध आए या क्राइस्ट आए, उन्होंने अपने धर्म को बनाया भी और पालना भी की, पर दूसरे धर्मों का विनाश नहीं करा, बनाया और पालना करी। भगवत गीता कह रही है क्लियरली कि मैं सभी धर्मों का विनाश करने आता हूँ। सब मठ पंथ सब खत्म हो जाएंगे, एक ही सत्य धर्म आगे जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान?
अब इसमें तो और ही डर लगने लगता है। हाँ, वो कहते हैं हमें तो बहुत डर लगता है लाइन सुनने के बाद, पढ़ने के बाद। और पिक्चराइजेशन दिखाया भी ऐसा गया कि विराट रूप दिखाया। ये तो हमने पहले भी बात करी थी। और उसमें जो है शरीरों के साथ जो है भगवानों के मुख में सारे मच्छरों सा दृश्य कहते हैं, सब मच्छरों सा दृश्य है। सब शरीर सहित मनुष्य आत्माएं मुख में जा रही हैं और भगवान उनकी हड्डियां तोड़ रहे हैं, विष पी रहे हैं, खून पी रहे हैं। ऐसा दृश्य दिखाया गया। अब क्या ये परमात्मा हिंसा कर रहे हैं आपकी? अब जब उन्हीं को हिंसा करते हुए दिखा दिया गया, तो हम लोग तो फिर क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं है। जब हमारे पिता ही हिंसा कर रहे हैं, हमने ऐसा देख लिया, तो अभी मैं और आप क्या हैं? इसीलिए तो वो हिंसा इतनी बढ़ गई है। अब हिंसा को भी वो बहुत क्लियरली बताते हैं परमात्मा। कहते बच्चे, अब वैसे भी आप देख लीजिए कलयुग के अंतिम समय तक भी अगर कोई किसी की हत्या कर देता है, खून कर देता है, तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है। ऐसा नहीं होता कि किसी ने किसी का खून कर दिया तो उसके परिवार का खून वो कर देगा रिवर्स में, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता भी तो कहते हैं अब लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले चुके हैं, तो फिर एक अलग पूरे सिस्टम में सजा का बैठा हुआ है, पूरी सजा मिलती है उसको। यानी कि धर्मराजपुरी आप खुद ही वकील या खुद ही जज नहीं बन सकते हैं। उसको डिफेंस करने के लिए भी आपको समय दिया जाएगा, सब कुछ है, पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो ये बातें तो समझ ही नहीं आ रही कि एक तरफ ऐसा सिस्टम है कि एक खून करने के पर भी इतनी सारी बातें हो रही हैं, पूरा सिस्टम है, उस प्रोसेस से निकलना है। और यहाँ इतनों का खून करके वो खून पी लिया उसने परमात्मा ने और हड्डियां भी तोड़ दी। तो इसको सुनकर देखकर तो और ही डर लगने लगा। तो वो ये कहता है कि मैं जब सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, तो मैं दो कार्य करता हूँ। दो वर्षे प्राप्त जो है प्राप्ति कराने आता हूँ, वर्षे। वारिस क्वालिटी वाली आत्माएं वो हैं जो आत्मिक धर्म में आके सत्युग और त्रेता में आ जाती हैं, और बाकियों को मैं मुक्त कर देता हूँ। दो वर्षे हैं, या तो जीवन मुक्ति या मुक्ति। अब जो आत्माएं तैयार हो जाती हैं वो तो बहुत कम है, बहुत कम है जो सत्युग और त्रेता में आने वाली हैं। उनको तो मैं तैयार करके जीवन मुक्ति में ले जाता हूँ, और जो आत्माएं तैयार नहीं हो रही हैं उनको मैं मुक्ति धाम में ले जाता हूँ, मुक्ति करा देता हूँ। इसको भी ध्यान से समझते हैं। अब वहां पे दो युद्ध की बात हुई थी, तो युद्ध ही युद्ध हर जगह होने लग गया। धर्म के ऊपर तो कितने युद्ध होते हैं आज देख लीजिए। क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। करते क्या है? अशांति करते हैं, तो शांति तो स्थापित होने वाली नहीं है। जो धर्म युद्ध की बात वो कह रहे हैं, वो धर्म युद्ध एक है, और एक है कुरुक्षेत्र का युद्ध, यानी कि कर्म क्षेत्र का युद्ध। दो युद्ध हो रहे हैं, हम इकट्ठा पढ़ लेते हैं तो सोचते हैं ऐसा ही होता है। तो बाबा ने बताया, परमात्मा ने बताया कि एक तो बच्चे आपके मनोविकारों का युद्ध है, मन को प्योरीफाई करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, इसके ऊपर युद्ध करके जीत हासिल करना, ये युद्ध मैं कराता हूँ। ये मैं कराता हूँ आप आत्माओं से। क्योंकि जब आप मुझे समझ जाते हो, तो कहते हैं कोटो में भी कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई विरला ही मेरी बात को समझ कर आता है, मेरी शरण में आता है। बाकी सब तो आते नहीं है, है ना? क्योंकि बहुत थोड़े से ही समझेंगे ना, बहुत थोड़े से ही आगे बढ़ जाएंगे। तो बाकी जो मेजोरिटी है उनको भी तो कहीं लेके जाना पड़ेगा ना। नहीं तो जो वो थोड़े से हैं उनको वो जीने ही नहीं देंगे। क्योंकि परमात्मा जो दुनिया स्थापित करते हैं, हम सबने सुना है, भारत में ऐसा समय था जब शेर और गाय इकट्ठे एक ही घाट पे पानी पिया करते थे। तो यानी कि जब सत्य धर्म की स्थापना हो रही है, वो तो वो स्थापना है जहाँ पे सभी हिंसा वाले नहीं, अहिंसक है। और यहाँ पे इस समय सारे हिंसा वाले हैं। अब इसको हम जो है साधारणता से और साधारणता से देखते हैं।
मान लीजिए एक माता पिता के 4 संतान हैं, एक तो बहुत समझदार है, बाकी 3 समझदार नहीं। अब पिता को तो सबकी पालना करनी है, क्योंकि पिता तो चारों का है। तो पर जो समझदार है उसको वो अपनी सारी जो भी प्रॉपर्टी है वो उसको देगा, क्योंकि बाकियों तो उसका विनाश कर देंगे। तो समझेगा कि कौन सा समझदार है। मानो राजा की भी 4 संतान है, तो पहले बच्चे को तो नहीं बना सकता राजा, दूसरे नंबर का बच्चा अगर सही है उसको बनाएगा, क्योंकि जो कम है वो अच्छी क्वालिटी वाले हैं, मेजोरिटी जो है सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड वाले हैं। तो फिर क्या करें? अब उनको भी खत्म तो नहीं करेगा, उनको भी उतना तो देगा कि उनकी पालना, राजकुमार है, उतना चलता रहे उनका। अब इसको हम, इस साधारण से एग्जाम्पल को अब हम इसके ऊपर लेकर आते हैं, इस पॉइंट। परमात्मा हम बच्चों को जब तैयार कराता है अंदर के युद्ध को खत्म करा के, और वो अंदर का युद्ध कौन सा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभी हमने बात करी। उस युद्ध से हमें जिताता है, जीतने के लिए प्रेरणा देता है, ज्ञान देता है, ध्यान का सहारा देता है, खुद अपना सहारा देता है, जिससे हम आत्माएं अपने ही विकार को खत्म कर देते हैं इस कर्म क्षेत्र में रहते हुए। और हमें कहा जाता है आप डबल अहिंसक हो, क्योंकि देवी देवताओं का एक डिग्री है, या फिर गायन है, देवी देवताएं जो है अहिंसा परमो धर्म, उनका धर्म ही था अहिंसा। पर इतने सारे जो मेजोरिटी हैं वो तो हिंसा करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, लड़ने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत कभी भी लड़ना नहीं चाहता है, शांति की स्थापना ही चाहता है। पर क्योंकि सारी ही कंट्री जो है न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रही थी, तो अंडर प्रेशर भारत को भी तैयार करना पड़ा अपना, है ना। फिर भी कहते हैं कि हम पहले शांति रहेंगे, हम नहीं चलाएंगे। पर करना तो पड़ा ना, तैयार तो करना पड़ा। अब ऐसे ही जब एक धर्म की स्थापना परमात्मा कर देगा, पर ये जो बच्चे भगवान के तैयार हो रहे हैं ये बहुत थोड़े से हैं, कहते मुट्ठी भर हैं, बाकी सब मच्छर जैसे बहुत सारे हैं। उनको भी तो कहीं लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो वो तो उनको जीने नहीं देंगे। इसीलिए परमात्मा कहते हैं उनको भी मैं मुक्त कराता हूँ। अब यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है, कहते साधुओं का, गुरुओं का भी मैं मुक्ति दाता हूँ। अभी दूसरा सवाल आके खड़ा हो गया भाई बहनों का, कहते हम तो जा रहे हैं साधुओं के पास, गुरुओं के पास, हम सोचते हैं कि वो हमें मुक्ति देंगे, वो कह रहा है कि मैं उनका भी मुक्ति दाता हूँ। ये तो समझ में नहीं आई बात, क्या करें इसके लिए, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। तो इसको भी बहुत ध्यान से समझते हैं। साधु आज की दुनिया में उनको बहुत अच्छा माना जाता है, गुरु साधु अच्छी बात है। पर परमात्मा कहते हैं उनको भी मैं मुक्ति देता हूँ। हम सोचते हैं वो हमें मुक्ति देंगे, वो कह रहा है कि इनको भी मुक्ति मैं ही दिलाऊंगा। तो फिर हम किसके पास जाएं? इनके पास जाएं कि उनके पास जाएं? जो खुद सर्कल में फंसे हुए हैं, क्या वो हमें मुक्ति दिला सकते हैं? ये हमें अपने संग बैठ के बात करने की बात है आज। जो साधु, ऋषि, मुनि, गुरु, जो खुद सर्कल में फंसे हुए हैं, जो खुद मुक्ति को ढूंढ रहे हैं, क्या वो हमें मुक्ति की प्राप्ति करा सकते हैं? तो पूछना होगा अपने आप से हमें, है ना। और या फिर वो करा सकता है जो कह रहा है कि मैं इनकी भी मुक्ति कराता हूँ। अब साधु को समझते हैं क्या होता है? साधु मतलब साधक, जो साधना करते हैं, डेली करते हैं, रोज करते हैं। रोज करने की वजह क्या है? यानी कि कुछ चीज जो है जो प्राप्त नहीं हो रही है, रोज एक ही मंत्र, रोज एक ही तरीके की पूजा, एक ही कार्य, यानी कि कोई अप्राप्ति है जो उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है, इस वजह से उनको रोज एक ही काम करना पड़ेगा, उनको प्राप्ति नहीं हो पा रही। और प्राप्ति ना होने के कारण वो खुद ही अपने आप को मुक्त नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर हमें कैसे मुक्त करा पाएंगे? तो ये एक सवाल है जो अपने से पूछना है।
तो वो जो खुद इतने फंसे हुए हैं वो हमें तो निकाल नहीं सकते ना सर्कल से। सर्कल से तो कोई बाहर होना चाहिए जो निकालेगा हमें। मान लीजिए हम एक गड्ढे में गिर गए हैं, तो कोई जो बाहर होगा वही तो निकालेगा ना हमें। जो खुद ही गड्ढे में है, ड्रामा में है, वो कैसे निकालेंगे। तो परमात्मा कहते हैं ये तो अल्पकाल के जन्म में, एक जन्म में वो साधु है, साधु ही रह जाएंगे, साधक ही रह जाएंगे, आगे अपने आप को बढ़ा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रोल उनका इतना ही है, ऐसा ही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि इन्होंने अभी अंत तक भी सृष्टि को थमाया हुआ है। नहीं तो आपकी दुनिया में कलयुग तो कब का आ चुका है। कलयुग को थमा के रखा है इनके पवित्रता के बल में। तो बाबा ने ऐसा बताया। अब और आगे बढ़ जाते हैं, फिर मुक्ति की बात हो रही थी। तो कुछ आत्माएं जो इस युद्ध को लड़ लेती हैं, ये अहिंसक युद्ध है, अंदर का युद्ध है, मनोविकारों पे जीत हासिल करती हैं, वो आत्माएं तो स्वर्ग में चले जाती हैं, जीवन मुक्ति में चले जाती हैं। बाकी जो मेजॉरिटी है उनको भी कहीं तो भेजना पड़ेगा, नहीं तो ये तो फिर जीने नहीं देंगे इनको। फिर से वही सवाल आता है, तो वो क्यों नहीं जीने देंगे, इसको समझते हैं। आज मेजॉरिटी बस कैरी ऑन कर रहे हैं, क्योंकि शरीर में है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से फंसे हुए हैं। और परमात्मा कहते हैं कि ये नर्क के द्वार हैं, और वो कहते हैं इसके बगैर हमारा गुजारा होगा नहीं। काम तो बहुत अच्छा लगता है, काम विकार। क्रोध के बगैर तो कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। लोभ नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे, है ना। फिर तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे अगर हमें किसी चीज का लालच ना हो। अगर टारगेट नहीं होगा कि एक घर के बाद दूसरा घर बनाना है। इस वजह से शोषण कितने हो रहे हैं। एक ही व्यक्ति के पास सब कुछ आता जा रहा है, क्योंकि वो लोभ में इतना ज्यादा ग्रस्त है कि दूसरों का भी अधिकार उसी को चाहिए। अच्छा, अहंकार नहीं होगा तो लोग मुझे पूछेंगे क्यों। इसलिए ईगो क्लैशेस आजकल होने लगे कि मेरा ईगो जो है उनकी ईगो से लड़ता है। अब उनके लिए तो ये दुनिया है, फंसे हुए वो भी हैं। अब क्या करें। अब जैसे राजा, जो राइटियस संतान है उसको तो जरूर उत्तराधिकारी या राजा बनाएगा, पर बाकियों का पालन तो करेगा ना। तो इसीलिए परमात्मा इन सभी आत्माओं को मुक्ति देता है। क्यों देता है मुक्ति, ताकि ये आत्माएं अब छूटें इससे, सर्कल से, कुछ दिन के लिए आराम में जाएं। तो उसके लिए एक और युद्ध कराता है, जो शरीरों को खत्म करने का युद्ध है, जो बना हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है, मूसलों से युद्ध होना है। मूसल मतलब मिसाइल से युद्ध होना है। यानी कि कौन से जो एटम बम, न्यूक्लियर बम, ये सब बने हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बम, उससे युद्ध होना है। क्योंकि वो भी चाहता है कि बच्चों को कष्ट ज्यादा ना हो। एक सेकंड में एक बॉम्ब फटेगा और करोड़ों आत्माएं, जो मच्छरों सदृश कह रहे थे ना, वो खत्म हो जाए, शरीर छूट जाएगा। और फिर उनको प्योरीफाई करके परम धाम ले जाएगा, मुक्ति धाम जिसको कहते हैं। और ये आत्माएं फिर बहुत लंबे समय तक मुक्त रहेंगी। क्योंकि देखो, जो प्लैनेट की जनसंख्या है वो तो लास्ट 150 साल में बढ़ी है। 75 साल में तो फिर कई गुना बढ़ गई है। उससे पहले तो इतनी नहीं थी। तो जब देवी देवताएं, जब हम सब देवी देवताएं द्वापर में वाम मार्ग में जाते हैं, यानी कि विकारों के मार्ग में जाते हैं, तो ये आत्माएं, जो लो ग्रेड की आत्माएं हैं, ये फिर नीचे आनी शुरू हो जाती है। तब तक 2500 साल तक जो परमात्मा ने अपनी बच्चे तैयार करे, जब तक वो अपना नाटक पूरा कर नहीं लेते, अपनी पूरी प्रारब्ध जो है भोग नहीं लेते, मौज मस्ती नहीं कर लेते, तब तक ये सारी आत्माएं ऊपर रहती हैं, नीचे नहीं आती। उनको एंट्री नहीं है नीचे। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि दो प्रकार के युद्ध होने हैं। एक युद्ध आप बच्चों के आंतरिक युद्ध है, और दूसरा युद्ध बाहर होना ही है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि आत्माएं फंसी पड़ी हैं, बहुत बहुत ज्यादा बुरे हाल है ना। आज देखो, काम विकार के चक्कर में तो आज छोटे बच्चे, बच्चियां, बच्चे सेफ ही नहीं है, अपने घर के अंदर नहीं है, बाहर तो बहुत दूर की बात है, घर में ही
कोई ना कोई रिश्तेदार कुछ ना कुछ विकार में आके उनको कितनी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, क्रोध में कितने फंसे हुए हैं, शरीर में है इसीलिए शरीर को चला रहे हैं, जी रहे हैं, क्योंकि शरीर छूट नहीं रहा, पर दुखी सब है। तो क्योंकि पिता को वो दुख की पुकार सुनाई देती है, इसीलिए अंत में आके परमात्मा को दो युद्ध कराने होते हैं। और ये दो युद्ध जो है, एक धर्म क्षेत्र का और एक कर्म क्षेत्र का दो युद्ध होता है। और इस धर्म क्षेत्र के युद्ध से हम सभी आत्माएं लड़कर एक नए सत्य धर्म की स्थापना कर लेती हैं, और बाकी जो हैं सब ऊपर मुक्ति को चले जाते हैं। मुक्ति को तो उनको मुक्ति तो चाहिए ना। और हम सब आत्माएं जो परमात्मा के इस ज्ञान और ध्यान के मार्ग पे चलती हैं, जो तीनों काल को समझ जाती हैं, भगवान को समझ जाती हैं, जिनका भक्ति का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, वही आत्माएं जो हैं फिर जीवन मुक्ति की स्थिति में आगे जाती हैं। तो आपका जो ये सवाल था कि भगवत गीता में लिखा हुआ है युद्ध के बारे में, धर्म का युद्ध होना है, ये कौन सा धर्म का युद्ध जो बाहर हो रहा है वो नहीं, वो तो बहुत ही जो हो रहा है वो गलत समझने की वजह से हो रहा है। गीता को सही से समझा नहीं गया है, इसीलिए ये धर्म युद्ध होता है। और धर्म युद्ध जो है ये आंतरिक विकारों का युद्ध है, ये बताना चाहते हैं। और दूसरे युद्ध के बारे में तो हमने बात करी, रोज हम सुनते हैं न्यूज़ में पिछले 1 डेढ़ साल से। थर्ड वर्ल्ड वॉर सुन ही रहे हैं ना, रोज ही सुनते हैं। जब सुन रहे हैं, इतनी बातें हो रही हैं, नेचुरली वो होना तो है ही। क्यों होना है, उसका रीजन ये है कि आत्माएं फंसी हुई हैं, और भगवान के तो सभी बच्चे हैं, कोई एक दो तो है नहीं। उनको भी तो घर लेके जाके मुक्ति धाम में रख के फिर प्योरीफाई करके नीचे लेकर आते हैं, अपनी अपनी स्थिति से सभी नीचे आते हैं। आज हम इतना ही देखते हैं। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम ओम शांति।